नमस्ते जी। यज्ञ में 4 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक और मिष्ट सामग्री भी बनाई जाती है और कुछ पदार्थों को घी में डालकर घी का संस्कार भी किया जाता है। अपना जो आगामी 12 अक्टूबर को यज्ञ महोत्सव होना है, इसी अगले रविवार को, इसके लिए भी हम बहुत अच्छी हवन सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रम में कल दिल्ली से हमने कुछ विशेष औषधियाँ मंगवाई हैं। हमने यहाँ गुरुकुल के पास से भी संग्रहित की थी। पुनर्नवा, अपामार्ग, मकोय, बला, अतिबला आदि, और कुछ यहाँ पर औषधियाँ हैं। जैसे मेरे पास है ये गिलोय, ये गुरुकुल में ही लगी हुई है। गिलोय को अमृता भी कहते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका काढ़ा भी बनाकर पीते हैं। और उधर आप देखेंगे नीम के पत्ते हैं, फिर पलाश के फूल हैं, छड़ीला है, ये जटामानसी है, इसको बाल छड़ भी बोलते हैं। इधर आप देखेंगे ये तेज पत्ता है, ये शुद्ध गुगल है। फिर उसके बाद उधर चिरायता है, ये आप देखेंगे। चिरायता को बुखार में इसका लाभ लेते हैं। ये काफ़ी कड़वा होता है और कुछ वैद्य इसको मधुमेह, शुगर के निदान के लिए भी प्रयोग करते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ वायुवीडिंग है, छोटी पिपली है, और मिष्ट पदार्थों में मिष्ट भी, और ये पुष्टिकारक पदार्थों में जैसे ये छुआरा है, अखरोट है, ये किशमिश है और बादाम है। फिर जायफल, जावित्री, और उसके ऊपर उधर गुलाब के फूल, ऊपर की ओर मखाना, सौंफ, वचा, घोड़ा, अश्ववचा, एक बाला वचा होती है, एक अश्व होती है, ये बड़े वाली है। ये शतावरी है, ये मंजिष्ठ, और ये सफ़ेद मूसली, ये बेल, जो बेल पत्थर होता है उसको सुखाया हुआ है, बेल है। और ये भारंगी, ये बहेड़ा, और ये हरड़, ये अश्वगंधा, ये बिदारी कंद, ये निर्मली के बीज, और इधर मेरे सामने ये नागरमोथा, ये इंद्रजो, ये काली मूसली। इधर आपने देखी थी सफ़ेद मूसली, और इधर ये है काली मूसली। ये है लोबान, और ये है हल्दी, ये है चंदन पाउडर, चंदन चूर्ण, और ये मेरे सामने रखा है केसर। ये 3, 3, 6, 8, 4, 10 ग्राम इसमें केसर रखा है। ये केसर का घी में संस्कार करके वहाँ प्रयोग करते हैं। और उस ओर मेरे सहयोगी ब्रह्मचारी गूगल की शुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ये बहुत सारी औषधियाँ लेकर के आते हैं, इनमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ प्लास्टिक के कण आ जाते हैं, कुछ दूसरी औषधि होती है जो खराब होती है, कहीं कहीं कुछ थोड़ी बहुत सड़ जाती है, उसमें कुछ फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है, या कई बाल भी आ जाते हैं, या कोई कांच का टुकड़ा भी इनमें आ जाता है। तो वो जले नहीं, क्योंकि जलेगा तो उससे वायु प्रदूषित होगा। उसकी रक्षा के लिए हम इन सभी औषधियों को अच्छी प्रकार से साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आप सब ने इन औषधियों को देखा। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सुगंधित हैं, मिष्ट हैं, रोगनाशक हैं और पुष्टिकारक हैं, जिससे पुष्टि होती है। ये औषधियाँ वे हैं जिनका हम सामग्री में प्रयोग करेंगे, इनसे हम सामग्री बनाएंगे। 30-32 प्रकार की औषधियाँ और हैं। वे औषधियाँ वे हैं जिनसे हम इस यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले घी का संस्कार करेंगे, और उस संस्कारित घी से हम यज्ञ करेंगे। आप सबका इस विशाल यज्ञ महोत्सव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप अनुकूलता से सहपरिवार मित्रों के साथ अवश्य पधारिए। आपके लिए एक अच्छा अविस्मरणीय पल रहेगा।
बहुत अच्छी प्रकार से हम सब आर्य सज्जन स्वामी जी के निर्देशन में स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अनुमति से, अनुमोदन से, आशीर्वाद से हम सब ये मिलकर यज्ञ महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और हम सब युवा साथी मिलकर इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। कृपया आप इस रविवार प्रातः 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक चलने वाले इस यज्ञ महोत्सव में पधारिए और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कीजिए, शारीरिक लाभ प्राप्त कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी।